हमने पूर्व पढ़ा सेलेक्टिव अटेंशन। इस सेलेक्टिव अटेंशन को हमने बताया था कि इसके सिद्धांत थे 3। उन 3 सिद्धांतों में जो पहला सिद्धांत है वह है ब्रॉडबेंट का निस्यंदन सिद्धांत। ब्रॉडबेंट महोदय ने यह सिद्धांत जो दिया था 1958 में दिया था। कब दिया? 1958। अब इस सिद्धांत का मूलतः प्रतिपादन 2 प्रश्नों की व्याख्या देने के लिए किया गया था। जो ब्रॉडबेंट थ्योरी थी ये मुख्यतः 2 प्रश्नों के समाधान के लिए थी। और आप जानते हो कोई भी रिसर्च होती है कभी कभी वो होती किसी काम के लिए है और वो किसी काम पर सटीक बैठ जाती है। तो उसी क्रम में जो पहली समस्या थी उसको आप देखें। जो पहला प्रश्न था वो था कि यह कि तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम किस प्रकार विभिन्न सूचनाओं को एक दूसरे से अलग भंडारित करता है ताकि प्राणी को उनके बारे में संदेह ना हो सके। ये कह रहे हैं कि जो पहले ही समस्या थी, पहली बात थी कि कोई भी मैसेज है उसका अलग अलग स्टोरेज कैसे होता है मेमोरी के अंतर्गत, और प्राणी उसके बारे में संदेह भी नहीं होता है। दुख की बात अलग स्टोर होती है, सुख की बात अलग स्टोर होती है। हर चीज़ का एक अलग अलग डिपार्टमेंट बॉडी के अंदर रहता है और वो स्टोर होता है। दूसरी बात ये कह रहे हैं, दूसरा प्रश्न ये कह रहे हैं कि किस प्रकार प्राणी का मन या चेतना एक समय पर एक ही सूचना को ग्रहण करती है और अन्य की उपेक्षा करने में सफल होती है। और देखिए ये एक बेसिक पॉइंट आई दूसरी वाली बात को। एक टाइम में एक बात को हम अध्ययन करते हैं, ग्रहण करते हैं और दूसरी को छोड़ देते हैं। जैसा नाम से क्लियर, सेलेक्टिव, स्पेसिफिक उस चीज़ पर ही हम ध्यान देते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। तो इस बात में दम है। अब इन्होंने जो डायग्राम में आपने बताया है ब्रॉडबेंट साहब ने कि भाई कोई मैसेज आया, वो मैसेज सेंसरी के द्वारा मेमोरी में गया, फिल्टर हुआ, फिल्ट्रेट के बाद डिटेक्टर और फिर मेमोरी में। यही फिल्ट्रेट के बाद अटेंडेंट मैसेज में आ गया। अटेंडेंट मैसेज मीन्स फिल्टर होकर के कि अब करना क्या है। जैसे मैं एग्जांपल दूं कि मान लीजिए हमारे हाथ में कोई पिन चुभती है, तो सबसे पहले फिल्टर होता है कि आप पहले अपने हाथ को हटाइए। मेडिकल ट्रीटमेंट सेकेंडरी है, वो बात की बात है, जो मेमोरी जाके क्या करेंगे वो सेकेंडरी है। सबसे पहला काम है कि आप अटेंडेंट मैसेज ने कहा कि आप अपना हाथ हटाइए। अब आप देखिए, चूंकि विभिन्न सूचनाओं को स्नायु पथ अलग अलग होते हैं, इसी कारण सूचनाओं को अलग अलग रूप में रख पाना संभव है। चूंकि हमारी बॉडी में स्नायुओं का एक जाल है, न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है पूरा, और उस न्यूरॉन्स में अलग अलग सूचनाओं को प्रवाहित करने का काम अलग अलग न्यूरॉन का होता है, जिससे कि वो अपना अपना काम करते हैं, अलग अलग ढंग से करते हैं। स्नायु पथों में जो न्यूरॉन का वे है उसमें आने वाली सूचना अनेक हो सकती हैं, परंतु तंत्रिका तंत्र की सूचना प्रक्रमण जो अटेंडेंट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग है उसकी क्षमता सीमित होने के कारण सभी सूचनाओं का प्रक्रमण एक साथ संभव नहीं है। सॉरी। तो सूचना जो बहुत सारी आती हैं उसका एक साथ संक्रमण संभव नहीं है, और उसके वे एक है लेकिन फिर भी टकराते नहीं है आपस में। ब्रॉडबेंट ने कहा कि अवधान की प्रक्रिया निम्न सोपानों संपन्न होती है। ब्रॉडबेंट साहब ने 1958 में कहा था कि इसके जो अलग अलग स्टेप्स हैं उसमें संपन्न होती है। जैसा कि डायग्राम बता रहा है, सबसे पहले था संवेदी स्मृति, सेंसरी मेमोरी है। कोई भी मैसेज है पहले सेंसरी मेमोरी में जाता है। सर्वप्रथम संवेदी सूचनाएं स्मृति प्राणी की इसी अवस्था में प्रवेश करती हैं। इस अवस्था में
सूचनाएं 1 सेकंड से भी कम समय तक रह पाती हैं। यहाँ से उनका स्थानांतरण अगली अवस्था में हो जाता है। मीन्स ये जान लीजिए कि ये जो एरिया है, यहाँ पर इनका जो समय है किसी मैसेज का, वो 1 सेकंड से भी कितना है, कम है। अब सोचिए 1 सेकंड से भी कम का समय है और व्यक्ति एकदम एक्शन लेता है और क्रिया करता है। दूसरी स्टेप आया निस्यंदन यानी फिल्टर। ये निस्यंदन, यह तंत्र संबंधित सूचना को उनकी विशेषताओं के आधार पर पहचानता है, आइडेंटिफिकेशन करता है, जैसे ध्वनि का स्वर, तरता, बातचीत की गति, उच्चारण की शैली आदि। ऐसी ही सूचनाएं संसूचन तंत्र डिटेक्टर, जो उसका संसूचन है, डिटेक्टर है, उसको बताती हैं। शेष अन्य सूचनाओं को बाहर फिल्टर कर देती हैं, अर्थात सीमित लिमिटेड मात्रा ही सूचना आगे प्रेषित होती है। मीन्स ये है कि जो काम किया उसने वही आगे पहुंचनी है, फालतू नहीं। जब ये प्रोसेस आगे पहुंची तो व्यक्ति अगले स्टेप लेता है। इस फिल्टर के बाद है अगली चीज संसूचन प्रक्रिया, डिटेक्टर प्रोसेस, डिटेक्टर। यह तंत्र प्राप्त सूचनाओं की उच्च स्तरीय विशेषताओं की छानबीन प्रोसेसिंग करता है। जैसे उसका अर्थ क्या है, क्योंकि फिल्टर केवल चुनी हुई सूचना को ही आगे जाने देता है, सेलेक्टिव चीजों को ही आगे जाने देता है। अतः संसूचन डिटेक्टर इसमें प्रवेश करने वाली सभी सूचनाओं की छानबीन करता है। इसको हम कह सकते हैं एक जनरल वे में कि यह एक स्कॉलर है, क्या चीज को किधर भेजना है, जिसका जो वे है, मैसेज आता है उसको सेलेक्ट करके वो न्यूरॉन के उसी न्यूरॉन की कनेक्ट द्वारा आगे भेजता है। फिर अगला प्रोसेस है शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति। निस्यंदन फिल्टर से सूचनाएं शॉर्ट टर्म मेमोरी, अल्पकालिक स्मृति में प्रवेश करती हैं। वह उनका भंडारण 5 से 15 सेकंड के लिए होता है। कितने के लिए? 5 से 15 सेकंड के लिए होता है। किसी भी सूचना का भंडारण यहाँ कितना है? 5 से 15 सेकंड। यहां से सूचनाएं दीर्घकालिक स्मृति में स्थानांतरित हो जाती हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं। यहां उनका भंडारण दीर्घकाल तक रहता है। इसीलिए इसको ब्रॉडबैंड के सिद्धांत को बॉटलनेक सिद्धांत भी कहते हैं। बॉटलनेक सिद्धांत इसीलिए कहते हैं कि शॉर्ट टर्म के बाद ये लॉन्ग टर्म में जाता है।